सामने आए। राहुल गांधी के हाथ से सिला हुआ चप्पल 10-10 लाख रुपए में लोग खरीदने को तैयार है, तो दूसरी तरफ कंगना रनावत जिसने राहुल गांधी को शराबी कहा, उनके 150 रुपए के फिल्म को लोग देखने के लिए तैयार। राहुल गांधी जी जब एक जूता सिले तो 10 लाख रुपए में बिक जाए, और उसी तरीके में जो आपकी सांसद है हिमाचल से कंगना रनावत जी, वो जब कोई पिक्चर बनाए तो 150 रुपया में उन्हीं का भक्त लोग उनका टिकट नहीं खरीदे और सुपर डुपर फ्लॉप हो जाए। और संसद में वो कहती है कि राहुल गांधी जी नशा में है। अरे नशा में तो आप आज आ गई होंगी जब आपने देखा होगा कि एक गरीब मोची का चप्पल सीने पर 10 लाख रुपए में बिकने वाला है, तो आज तो हमको लग रहा है कि वो 2 बोतल ज्यादा चढ़ा ली होंगी। अच्छा, तो मतलब या सीबीआई आ जाए, 55 घंटा इससे पहले भी इंट्रोगेशन कर चुके हैं। राहुल गांधी का एक बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार नेता अगर आज के डेट में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। में लीक हो रहा है पानी और संसद के बाहर लीक हो रहा है पेपर। ये सरकार पूरी लीकेज की सरकार है। अगर जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो 2024 में सलमान खान की भूमिका में उभर कर सामने आए। राहुल गांधी के हाथ से सिला हुआ चप्पल 10-10 लाख रुपए में लोग खरीदने को तैयार है, तो दूसरी तरफ कंगना रनावत जिसने राहुल गांधी को शराबी कहा, उनके 150 रुपए के फिल्म को लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ 2 बड़े अपडेट ये आए हैं कि संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है, और संजय सिंह ने भी कहा है कि राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। कल देर रात राहुल गांधी ने जो है एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जो है ईडी जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो मैं उनका खुले दिल से स्वागत करूंगा और अपने तरफ से नाश्ता भी कराऊंगा। तो राहुल गांधी जो है एक हीरो के कैरेक्टर में पूरे इस चुनाव के बाद चल रहे हैं, और राहुल गांधी की बातों का जो है लोग बड़े सभ्यता के साथ सुन रहे हैं। राहुल गांधी वायानाड में 100 घर भी बना रहे, तो क्विक रिएक्शन लेंगे। सरफराज है, यूथ कांग्रेस के नेता है पश्चिम बंगाल के। सरफराज भाई, सबसे पहले राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है, संजय राउत ने कहा है। अगर हमला होता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, हम तो सबसे पहले यही दुआ करेंगे कि जिस तरीके का नेता हिंदुस्तान को मिला है, राहुल गांधी जैसा नेता जो गरीब परिवार और किसानों की बात करने वाला हो, अगर उस नेता के ऊपर में कोई हमला करता है तो कांग्रेस और पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुखद का दिन होगा। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस पे कौन हमला कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के आतंकवादी कर सकते हैं। अच्छा। जो सावरकर की सोच रखने वाले हैं, जो महात्मा गांधी को मारने वाले थे, जिसने राजीव गांधी को मारने का काम किया, ये सारे जो आरएसएस के आतंकवादी हैं, यही लोग उन पर हमला कर सकते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि सबसे पहले आरएसएस के ऊपर में बैन लगाया जाए और उनके ऊपर में कड़ी निगरानी की जाए कि जो भी हमला हो सकता है राहुल गांधी के ऊपर में, ये आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एमपी है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या मतलब इतना चोट लगने के बाद मोदी जी आज भी ईडी का दुरुपयोग करेंगे? क्या राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार करेगी? देखिए, जिस तरीके से लोकप्रियता राहुल गांधी के पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, किसान बोलिए, मजदूर बोलिए, स्टूडेंट्स बोलिए, या एक छोटा से छोटा मोची बोलिए, वो सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये लोकप्रियता जिस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए ये नरेंद्र मोदी एक चाल चल रहे होंगे। लेकिन ईडी आ जाए या सीबीआई आ जाए, 55 घंटा इससे पहले भी इंट्रोगेशन कर चुके हैं। राहुल गांधी का एक बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार नेता अगर आज के डेट में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। एक सवाल है कि राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया और कहा कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ईडी मेरे खिलाफ जो है रेड कर सकती है, तो उन्होंने कहा मैं खुले मन से ईडी का स्वागत करूंगा और अपने तरफ से नाश्ता भी कराऊंगा। तो क्या ईडी, राहुल को मालूम है कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल। देखिए, सूत्र तो सबके पास होता है ना। राहुल गांधी जी के पास भी उनका अपना सूत्र है। उनको जब मालूम चला तो उन्होंने ये सार्वजनिक कर दिया मीडिया के माध्यम से, अपने ट्विटर पे ट्वीट करके। वो जानते हैं कि देखिए, मोदी जी जितना नीचे जाना चाहें जा सकते हैं राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। अच्छा। अगर ईडी उनका छापा मारना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। वो कहाँ हिंदुस्तान से झोला लेके भागे जा रहे हैं? वो तो हिंदुस्तान को अपने बाहों में बसाना चाहते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वायनाड में वो आज जिस बाढ़ में जितने लोग मारे गए, वो अपने क्षेत्र में
बड़े से बड़ा मंत्री जो है अपना जान को जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच में नहीं उतरता है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी उतर गए, तो वो हिंदुस्तान के लिए हैं, वो अडानी और अंबानी के लिए नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए राहुल गांधी खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के अमीर पति के लिए खड़े हैं। निर्मला सीतारमण जब राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे तो निर्मला सीतारमण सर पकड़ी हुई थी, तो क्या मैसेज है निर्मला का कहने का मतलब है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस आदमी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण को हिंदुस्तान का जो दिल है, किसान, मजदूर, युवा, उनकी भाषा ही उनको समझ में नहीं आती है। अच्छा। आपने उनके भाषा को देखा होगा कि उनका किस तरीके का जो प्रेजेंटेशन रहता है, आधी बात तो वो समझती नहीं है। राहुल गांधी की बात भी उनको समझ में नहीं आई, इसलिए वो अपना सर पीट रही थी। अरे आप, राहुल गांधी ने क्या कहा कि वो जो हलवा बना रही थी, तो उनके पीछे जो भी ऑफिसर थे वो भी कोई दलित नहीं था, कोई माइनॉरिटीज नहीं था, सब के सब ऊंचे जाति के लोग थे। तो इसी के लिए कहा राहुल गांधी ने कि आपने आज मिडिल क्लास के लोगों को क्या दिया। आपने आज मिडिल क्लास के लोगों का जो 5 लाख रुपए का टैक्स आपने पिछले बार फ्री दिया था, छोड़ दिया था, अब आपने उसको 3 से 5 कर दिया, उसमें आप 5% का टैक्स लगा दिए। पहले तो आपने छूट दिया कि आप 5 लाख तक का आपको छूट है, 5 से 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। अभी आप कैसे घुमा के हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाई, और फिर से अब नेक्स्ट ईयर से अब आपको 5 लाख रुपए के 3 लाख रुपए को 5 लाख रुपए जिसका होगा उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुस्तान के जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए आप क्या बजट लेकर आई? कोई बराबर नहीं, बल्कि कटौती कर दे रही है। हिंदुस्तान में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आप क्या बजट लेकर आए? किसानों के लिए क्या बजट लेकर आए? MSP पे गारंटी आप नहीं दिया, क्या बात करेंगे आप? मतलब इससे सड़ा बजट हिंदुस्तान में और कुछ हो नहीं सकता। इसी के लिए तो राहुल गांधी ने उनको कहा। सवाल है कि सुल्तानपुर में एक मोची है, बहुत वायरल हुए, रामचेत नाम है। 26 तारीख को राहुल गांधी जब वहाँ से गुजरे थे तो उनसे मुलाकात की और उन्होंने एक चप्पल सिया, तो उस चप्पल की कीमत 10 लाख रुपए हो गई है। मगर उन्होंने, जो मोची है, उसने उस चप्पल को नहीं बेचा, कहा कि वो फ्रेम लगाएंगे। तो राहुल गांधी की ऐसी क्या बात है कि एक टूटा कबाड़ी वाला चप्पल 10 लाख का हो जाएगा, छू लिया तो 10 लाख का हो गया। देखिए, हिंदुस्तान के लोग, बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और अब अचानक जिसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो अचानक से आपके दुकान पर आ जाए और आपके साथ बैठे जो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री आज के मौजूदा और बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं, जो मोची और शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बैठते नहीं है, उस लोग के साथ राहुल गांधी जी बैठे उसके दुकान में, उनका जूता सिया, उनके दर्द को जाना, उनके आमदनी को जाना, उनकी जो अपनी वैवाहिक जीवन है उसको जानने की कोशिश की उनके दुकान में बैठकर। अभी अचानक मोदी दी की तरह पूरा कैमरा लगाकर और पूरा कारपेट बिछाकर और फिर 4 दलित को लाकर उनका पैर धोना और फिर वो पूरा नौटंकी करना, ये सारा कुछ नहीं किया राहुल गांधी। राहुल गांधी अचानक उनके दुकान पे पहुंचे। ये ऐसा हर जगह कर रहे हैं, गरीबों का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों के बीच पहुंच जा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में पहुंच जा रहे हैं। तो वो जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो आज दर्द है वो दर्द को मैं महसूस करूं। जो आपने कहा कि राहुल गांधी, बहुत जगह में देखा गया कि राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के पॉलिटिक्स में घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी ने क्यों टी-शर्ट पहना? क्योंकि जब वो ठंड में पंजाब और इस तरह के में घूम रहे थे, कश्मीर वगैरह में जब यात्रा कर रहे थे, तो उनको 2 बच्चे मिले जिनके तन पर स्वेटर तक नहीं था उस ठंड में। तब उनसे उन्होंने जाना कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्वेटर खरीद सके। तो राहुल गांधी जी ने यह संकल्प लिया कि मैं तब तक टी-शर्ट में घूमूंगा तब तक उस गरीब बच्चों लोगों के पास में अपना पैसा नहीं होगा स्वेटर खरीदने के लिए। 10 लाख रुपए में भी उस सिला हुआ जो कबाड़ी का चप्पल है जिसकी कीमत 5 रुपए नहीं है, मगर उस मोची ने वो 10 लाख में भी उस चप्पल को बेचा नहीं है। ईमानदारी है कि वो मोहब्बत है उसकी। अगर मोदी जी जैसा कोई आदमी होता तो 10 लाख रुपए में फटाक से बेच के अपना धंधा पानी में लग जाता। अच्छा। लेकिन वो मोची जी थे, उनकी मोहब्बत है राहुल गांधी के लिए कि वो अपने उस चप्पल को फ्रेम करके अपने पास रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जब एक जूता सिले तो 10 लाख रुपए में बिक जाए। और उसी तरीके में जो आपकी सांसद है हिमाचल से कंगना रनावत जी, वो जब कोई पिक्चर बनाए तो 150 रुपया में उन्हीं का भक्त लोग उनका टिकट नहीं खरीदे और सुपर डुपर फ्लॉप हो जाए। और संसद में वो कहती है कि राहुल गांधी जी नशा में है। अरे नशा में तो आप आज आ गई होंगी जब आपने देखा होगा कि एक गरीब मोची का चप्पल सीने पर 10 लाख रुपए में बिकने वाला है, तो आज तो हमको लग रहा है कि वो 2 बोतल ज्यादा चढ़ा ली होंगी। अच्छा, तो मतलब नशा में कौन है? नशा में कंगना रनावत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। अच्छा। संसद है या फिल्म इंडस्ट्री, उनको लग रहा शूटिंग हो रहा है। अरे आप देखिए कि आप संसद में क्या बोल रही है नेता प्रतिपक्ष के पीछे। नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप कह रही हैं कि वो नशा में है, वो ड्रग्स लेते हैं। बेवकूफ है ये सारे लोग।
जो इस तरीके का बात करते हैं। तो रिएक्शन क्या था? जैसे आपने सुना कि राहुल गांधी को नशेड़ी शराबी कहा, तो रिएक्शन आप लोगों का क्या था? आप लोग कांग्रेसी? नशेड़ी जो है वो दूसरे को नशेड़ी दिखता है। अच्छा। चोर जो है वो दूसरे को चोरी दिखता है। हाँ। तो कंगना जी खुद नशेड़ी है, हाँ। खुद ड्रग्स लेती हैं, इसलिए उनको सामने वाला भी सब नशेड़ी या ड्रग्स दिख रहा है। तो उससे नहीं, वो पागलपंती वाला बात है, उनका बात पे कोई रिएक्शन देना ही बेकार है। अच्छा। आप हिंदुस्तान में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो पागल लोग के मुद्दों को हटा के असल मुद्दे पे बात कीजिए कि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज जो स्टूडेंट बैठे हैं आंदोलन में, किस तरीके से बिहार में एक छात्र को मार के उसका पेट फाड़ दिया गया, ये सारे मुद्दे आज जो है हिंदुस्तान में हैं। ये कंगना का कोई बात ही नहीं है। कंगना अपना अंगना देखे। अच्छा। राहुल गांधी जी देश देख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। आज के दौर में वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, तो उसमें जो है राहुल गांधी जी 100 घर बनवाएंगे। हालांकि वो एमपी है, मगर प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी, तो 100 घर राहुल गांधी बनाने वाले आज उन्होंने ऐलान किया। 2 दिन से वो वायनाड में। तो कैसे लगता है कि अगर देश के तमाम पॉलिटिशियन उस तरह से हो जाए तो सिचुएशन तो बेटर हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी में है, तो अमेठी की कितनी तरक्की हुई, जो आप लोगों ने खुद अपने कैमरा से कई बार आपने रिपोर्टिंग वहाँ किया। रायबरेली में सोनिया गांधी जी रही है, अब राहुल गांधी चले गए, तो रायबरेली में क्या क्या तरक्की हुई, एम्स तक वहाँ आई, आपने खुद अपने कैमरा से दिखाया। तो वायनाड को भी राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं, तो वायनाड को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आज इतनी आपदा जो वहाँ आई है, लैंडस्लाइड हुआ, कई लोग उस पर मारे गए, अब प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री को देखा जाएगा कि आप अंबानी के शादी में ठीक पहुंच गए बॉम्बे, कहां से फ्रांस से और कहां से वो उड़ के सीधा चले आए मुंबई और करोड़पति की शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन लोग आज जो बाढ़ में पीड़ित हैं वायनाड में, जो लोग मर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ अगर कोई आज की डेट में खड़ा है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़ी है। उनके लिए अगर घर बनाने का कोई अनाउंसमेंट किया है और अपने वादों को वो पूरा भी करेगा, मोदी जी की तरह खोखला वादा नहीं है कि जहां कहां आप देख लीजिए, कल लग गया, 15 लाख रुपए आ गया, 2 करोड़ जॉब मिल गए, ये सब झूठे और खोखले वादे थे नरेंद्र मोदी के, जो हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया। संसद टपक रहा था, बारिश हुई तो संसद पूरा पानी गिर रहा था संसद भवन में, वो वीडियो देखा। संसद में लीक हो रहा है पानी और संसद के बाहर लीक हो रहा है पेपर। ये सरकार पूरी लीकेज की सरकार है। अच्छा। अगर एक बार हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो इनका ऐसा लीकेज होगा कि हर जगह आप देखेंगे कोई ना कोई मंत्री निकल के भाग रहा है। अच्छा। ऐसा ये चोरों का सरदार बना हुआ है। अच्छा। इतने बड़े बड़े घोटाले हिंदुस्तान में ये लोग करके रखे हैं और बड़े बड़े चंदा, बड़ा चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने लिया, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्दाफाश किया कि नहीं, आपको बताना होगा कि आप किससे चंदा ले रहे हैं। तो आप उससे चंदा ले रहे हैं किससे, जो के बेचता है। अच्छा। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले गाय का पैसा खा रहे हैं। गाय कंपनी से आपने चंदा लिया। जो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पंडित है, शंकराचार्य, क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वालों से चंदा लेती है, तो शंकराचार्य जी को क्या बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को? क्या वो हिंदू हैं? अगर आप गाय के नाम पर राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी है तो उनको ये जवाब देना चाहिए, या फिर उस कंपनी का नाम प्लेट लगाना चाहिए कि ये कंपनी किसके नाम पर चल रहा है। ठीक है। ईडी अगर गिरफ्तार करती है राहुल गांधी को तो क्या होगा? हिंदुस्तान बंद होगा, हम सारे लोग सड़क पे रहेंगे कि ईडी, मालूम है कि राहुल गांधी के ऊपर भी एक दाग नहीं है, जबरदस्ती करने की कोशिश करेगी तो हम सारे रास्ते को बंद करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करेंगे, रेल का रास्ता जाम कर देंगे, रास्ता का चक्का जाम कर देंगे, हिंदुस्तान की सरकार को घुटने पर लाके मजबूर कर देंगे कि आप किसी निर्दोष इंसान को जबरदस्ती अपना ताकत का उपयोग नहीं करने देंगे। हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। तो राहुल गांधी इन दिनों बहुत मतलब के जो उन्होंने चक्रव्यूह की बात कही थी उसमें लगता है कि भाजपा फंसी हुई है। वायनाड में उन्होंने कहा कि 100 घर वो बनाने वाले। दूसरी तरफ कंगना रनावत ने राहुल गांधी को नशेड़ी कहा था। राहुल गांधी का सिला हुआ चप्पल जिसकी कीमत 5 रुपये नहीं है उसको 10 लाख में लोग लेने को तैयार है। ये तमाम तरह की चीज़ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि उनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। संजय राउत कह रहे हैं कि ईडी राहुल पर हमला हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है इस पर बात करें, मगर इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ना ही 19 वाली है ना ही 14 वाली है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।